बोलने की कला सबको आती नहीं है। एक बार की घटना है, एक राजा ने विशाल महल बनवाया भैया, और महल में पुरोहित को बुलवाया स्वस्ति वाचन के लिए, पूजन इत्यादि के लिए। तो जो पुरोहित आए थे खूब उनका सम्मान किए, खूब आदर सत्कार दिए। तो जाते जाते आशीर्वाद मांगते हैं, और आशीर्वाद में पुरोहित से राजा ने कहा, राजा साहब जरा ये पुरोहित से पूछा राजा ने कि पुरोहित जी जरा ये बताइए ब्राह्मण देवता कि हमारा महल आपको कैसा लगा। 1 घंटा उसने पुरोहित के साथ महल का चप्पा चप्पा दिखाया कि ये देखो यहाँ इतनी बड़ी कोठी, ये है वो है, पूरे महल का दर्शन कराया। और दिखाने के बाद, पूजा कराने के बाद आखिरी में राजा ने पुरोहित से पूछा कि ब्राह्मण देवता महल कैसा लगा, कैसा लगा आपको। उन्होंने कहा सब तो ठीक है, लेकिन हम चिंतित हैं महल देखकर। चिंतित क्यों हो भैया महल देखकर? हम महल देखकर इसलिए चिंतित हैं कि हम सोच रहे हैं जब तुम मरोगे, आज गृह प्रवेश हुआ है, क्या कह रहे हैं, जब तुम मरोगे तो तुम इतने मोटे और दरवाजा इतना छोटा, तो तुम्हारे शव को निकाला कैसे जाएगा, हम ये सोच के टेंशन में। अब सोचो, गृह प्रवेश नहीं हुआ, ऐसी कोई बात करे तो क्या होगा। अभी आए नहीं कि मरने की बात शुरू। राजा ने कहा, अरे इस आदमी को तो बोलना तक नहीं, कैसा ब्राह्मण है, जल्दी से इसको जेल में डलवा दो, इसको दंडित करो। और शीघ्र उस ब्राह्मण को पकड़ करके जेल में डलवा दिया गया। तब से थोड़ी देर बाद, देखो कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, और कैसे, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी को पता चला कि जेल चले गए हमारे पतिदेव, पंडिताइन आई। और जब पंडिताइन आई तो राजा से कहा कि हमारे पति को किस अपराध के कारण जेल मिला। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने का ढंग मालूम नहीं। बताओ, आज ही गृह प्रवेश कराया और ये कह रहा है कि मरूंगा, मेरा शरीर मोटा, दरवाजा छोटा, तो मरूंगा तो शव निकलेगा कैसे। तो पंडित की पत्नी कहती है, बड़े मूर्ख हैं हमारे पतिदेव, बताओ कोई ऐसा बोलता है, इसमें कौन सी सोचने की बात है। अगर शरीर निकल नहीं पाएगा तो तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े में करके निकाला जाएगा, और क्या होगा, इससे बढ़कर क्या होगा। टुकड़े में करके निकाल दिया, ऐसा तो है नहीं कि नहीं निकाला, टुकड़े में करके। राजा ने कहा, इसको भी पकड़ो और ले जाओ, शीघ्र ले जाकर जेल में बंद करो। बोलने का ढंग नहीं मालूम। और पंडित की पत्नी को भी जेल में डलवा दिया। और थोड़ी देर बाद जब उसके लड़का, जब पंडित जी का लड़का आता है, हमारे माता पिता को किस अपराध के कारण जेल हुआ, तो पता चला उनको बोलने का ढंग नहीं है। कहता शरीर मोटा, दरवाजा छोटा, कैसे निकलेगा। तो दूसरी कहती है कि शव को भी काट करके निकलेगा। वो बच्चा कहता है, सच में माता पिता बूढ़े हो गए इसीलिए उनको कोई सेंस नहीं है, उनको बोलने का कोई ढंग नहीं। अरे वो ये क्यों नहीं समझते कि अंदर ही अग्निदाह हो जाएगा, निकालने उकालने की झंझट कहाँ है। अब सोचो, ऐसा बोला, राजा सर पे हाथ रखकर बैठ गया। कई लोगों को बोलने का ढंग मालूम नहीं होता। जहां आग न लगना हो वहां भी लगा दे। बोलो सियावर रामचंद्र की।